जय मसीह की। परमेश्वर महान है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे मीका की पत्री मीका चैप्टर 7 मीका 7 उसका 7वां वचन पढ़ें। उसमें ऐसा लिखा है, है ना? ठीक है, हालेलुया। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपना उद्धार करता परमेश्वर की बात जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। यानी कि जब हम उस परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो परमेश्वर मेरी सुनेगा। जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर से आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनेगा। तो अब जब उसका 8वां वचन पढ़ें, देखें 8वां वचन कितना अच्छा है। हाँ हाँ, क्योंकि जो मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, और ज्योति में अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हे मेरी बैरन, है ना? यानी कि एनिमी, इसमें ये लिखा है ना, हे मेरी बैरन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मैं ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। क्योंकि डू नॉट रिजॉइस ओवर मी माय एनिमी, व्हेन आई फॉल आई विल अराइज, व्हेन आई सिट इन डार्कनेस द लॉर्ड विल बी अ लाइट टू मी। परमेश्वर हमारी ज्योति है, मतलब वो हमारे लिए ज्योति का काम देगा। किनके लिए? जो जब हम यहोवा की बाट जोते रहते हैं, हमने यहोवा को अपना उद्धारकर्ता बनाया है, तब उनके लिए है। क्योंकि अगर हम लूका यूहन्ना उसका 8 और उसका 12 वचन देखें। यीशु ने फिर से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो जीवन की ज्योति पाएगा। यानी कि यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने मीका में पढ़ा था कि त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हमको यह पता है कि यहोवा स्वयं हमारे लिए ज्योति है। तो जब कि यहोवा ने क्या कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना होगा। हालेलुया। यानी कि जब आज हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रकाश हूं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जब हमारे लिए स्वयं प्रकाश है, लेकिन ये जो हम जीवन का प्रकाश जो हमारे जीवन में आएगा वो ऐसे नहीं आएगा। देयर इज अ कॉस्ट। मतलब वो प्रकाश यीशु का हमारे जीवन में लाने के लिए, उसके लिए भी एक हमको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत क्या है कि हम अपने आप को इन संसार की चीजों से दूर करें, उसकी आज्ञाओं पे चलें, उसकी विधियों को मानें। क्योंकि अगर हम ऐसा करें, हम कहते हैं कि नहीं हम तो यीशु को मानते हैं, उसके अनुसार यीशु को मानना और उसके पीछे चलना ये दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जब यीशु ने कहा था कि अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे आओ, वो क्रूस उठाने का क्या मतलब हुआ?
यानी कि हमने अपनी सब चिंताएं छोड़ के, सब कुछ पीछे छोड़ के हमने यीशु को फॉलो करना चालू किया। हमारा क्या है, हमको वो सब दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए लिफ्ट योर क्रॉस एंड फॉलो मी। तो हम क्या यीशु के पीछे चलेंगे? जब यीशु ने यह कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे प्रकाश हूं, वो यीशु मसीह। अगर हम इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ें, तुम तो पहले अंधकार में थे, अब ज्योति में हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हम जो पहले अंधकार में थे अब ज्योति में हैं। क्यों? यहोवा ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यानी कि जो हम पहले अभी तक अंधकार में चल रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर यह कहता है कि तुम जो पहले अंधकार में थे, है ना, बट नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड। यानी कि क्या है? ज्योति में। अब तुम ज्योति में चलो, परमेश्वर की। इसीलिए जो हमने 5 के 8 में पढ़ा था ना कि तुम पहले अंधकार के, हाँ वो सॉरी अब हाँ जॉन 8 के 12 में हमने पढ़ा था ना, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा। और यहाँ पे वो उसने कहा है कि तुम जो पहले अंधकार में थे और अब क्या है? अब ज्योति है। हालेलुया। यानी कि अब हम अंधकार वाले नहीं हैं, यानी कि अब हम उस ज्योति में चल रहे हैं जो यीशु मसीह की ज्योति है। मतलब यीशु मसीह स्वयं जो हमारी ज्योति है। तो अब एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला थेसलोनिको 5 उसका 5वां वचन। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। यानी कि हम कहाँ हैं? हम ज्योति की संतान हैं। हमको अंधकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंधकार का कौन है? शैतान। क्योंकि अगर हम इफिसियों 6 के 12 में हम देखते हैं, अगर हम एक बार देखें कि अंधकार में कौन है, इफिसियों 6 का 12 हम देखें क्या है, उसमें क्या कहता है कि हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, वरन प्रधान अधिकारियों से, इस अंधकार के हाकिमों से है। और अभी जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था कि हम ज्योति की संतान हैं, हमारा अंधकार से कोई वो नहीं है। वी आर नॉट इन ऑफ द डार्कनेस। हम अंधकार के नहीं हैं। यानी कि अब स्वयं यीशु जो हमारे लिए प्रकाश है, तो अब हम अंधकार में नहीं चलेंगे, क्योंकि यीशु स्वयं जो हमारे अंदर, इसीलिए उसने कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जब यीशु मसीह आया हमारे अंदर, जब हमने यीशु को स्वीकार किया, यानी कि जो हमने रोमियो 12 के 14 ही है ना, कि तुम अब यीशु को पहन लो। यानी कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर आया तो हमारे अंदर बदलाव आया। तो अब हम अंधकार के नहीं वरन प्रकाश के हो गए। तो अब हम कैसी संतान हैं? हम प्रकाश की संतान। तब इसलिए परमेश्वर ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम इस संसार के ज्योति हो, एंड यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, और इस भूमि का नमक है। यानी कि जब हम इस संसार की ज्योति हैं, यानी कि हमारा जो चाल चलन, हमारा रहना सहना सब अंधकार का नहीं देखना चाहिए, वरन प्रकाश। यानी कि परमेश्वर
का हमारे जीवन में जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, यानी कि अब हम दुनिया के नहीं, क्योंकि यही लिखा है ना कि वी आर नॉट ऑफ द नाइट नॉर ऑफ डार्कनेस। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो इसलिए अब हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है ना, यीशु ने कहा कि मैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस संसार की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। तो हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि अब हम अंधकार के नहीं, वरन यीशु हमारे अंदर है जो स्वयं प्रकाश है। हालेलुया। आमेन, आमेन एंड आमेन।